Hello dear students, myself Dr. Sakshi Chauhan, Assistant Professor, Government Mira Girls College, Department of Business Administration. लास्ट 2 क्लासों में हमने व्हाट इज़ कंपनी क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, पृथक वैधानिक अस्तित्व का प्रिंसिपल क्या होता है वो पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या होता है, कंपनी का पर्दा उठाना या उसे बेनकाब करना किसे कहते हैं। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस प्रिंसिपल जो है उसे इस कॉन्सेप्ट के तहत नकारा जाता है और उसमें हम ये कहते हैं कि कंपनी और कंपनी को चलाने वाले एक ही हैं। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस प्रिंसिपल हमें ये क्या कहता है, कंपनी अलग है और कंपनी के चलाने वाले व्यक्ति अलग है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में पर्दा, जब कंपनी के ऊपर से पर्दा उठाया जाता है तब हम वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कोई जांच करनी है किसी प्रकार के कपट की, कोई छल कपट कंपनी के साथ किया गया, किसी तरह का कुप्रबंध किया गया, उसकी जांच के लिए हम कंपनी के ऊपर से पर्दा हटाते हैं और ये जांच करते हैं कि कंपनी ने जो भी कुप्रबंध किया है वो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस प्रिंसिपल को हम नकारते हैं और उसको करने वाले और कंपनी एक ही है। तो जो भी व्यक्ति उसने किया है उस कार्य को, उसको उस कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। सेपरेट लीगल प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि कंपनी के एक विधिक व्यक्ति है जिसका उसके सदस्यों से पृथक अस्तित्व है। यह सिद्धांत कंपनी और उसके सदस्यों के बीच एक पर्दे या दीवार उत्पन्न करता है। ये जो प्रिंसिपल है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस जो प्रिंसिपल है, वो कंपनी और कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनके बीच में एक पर्दा रखता है या दीवार उत्पन्न करता है। यह पर्दा है, ये जो लाइन हमने दोनों के बीच में खींची है, इसे हम बोलते हैं निगमीय पर्दा या कॉर्पोरेट वेल या समामिलन का पर्दा, वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। परंतु कभी कभी न्यायालय, कोर्ट जब इस पर्दे को चीर देता है या उठा देता है, हटा सकता है, तो उससे उस समय हम कंपनी के पृथक अस्तित्व को जो कोर्ट है वो उसे नकार सकती है। इसे हटाना या अस्वीकार करना या कंपनी का बेनकाब करने से तात्पर्य यह है कि उसके पृथक अस्तित्व के सिद्धांत को नकार रहे हैं। हम अगर कंपनी के ऊपर से पर्दा हटा रहे हैं तो वो पर्दा हम इसलिए हटा रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस प्रिंसिपल है हम उसको नहीं मानते हैं और हम वास्तविकता की पहचान करने के लिए कि एक्चुअल में ये सब किया किसने है और उस जो इस पर वैधानिक मुखौटे के पीछे छिपी है, जो भी लोग इसके पीछे, कार्य के पीछे हैं, चाहे वो कपट हो, कुप्रबंध हो, कोई छल हो, तो उसके पीछे कौन है व्यक्ति, जो उसको पता करने के लिए जब न्यायालय इस सिद्धांत को अनदेखा करता है और कंपनी के कार्यकलापों में संचालक एवं सदस्यों की भूमिका की जांच करता है। अब क्या करेगा, जो कोर्ट होता है वो इस जो भी छल कपट हुई है, जो भी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसके लिए जो भी कार्यकलाप किए गए संचालक या सदस्यों के द्वारा उसकी जांच करी जाती है और इस जांच को हम बोलते हैं कंपनी का पर्दा उठाना या कंपनी को बेनकाब करना। अब कोर्ट जो होता है वो 2 तरीके से इस जांच को डिवाइड करता है। कुछ उसने वैधानिक व्यवस्थाएं ली हैं और कुछ उसने न्यायिक निर्णय लिए। अब न्यायालय जो कंपनी के 2 वर्गों में उसने विभक्त किया है उसको हम कैसे अध्ययन करते हैं। पहला है वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन, अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, और सेकंड आता है हमारा न्यायिक निर्णयों के अधीन, जुडिशियल डिसीजंस के अकॉर्डिंग। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन, अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। अगर कभी भी कंपनी ने किसी तरीके का असत्य अथवा कपट में सूचना देकर, कोई प्रलेख देकर, कोई घोषणा आदि करी है और उसने वो सारी चीज़ें गलत करी हैं, जब उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा था, जब उसका इनकॉर्पोरेशन हो रहा था, तो कंपनी इसके ऊपर से न्यायालय इसके ऊपर से पर्दा हटाता है। अब असत्य या कपट में सूचनाएं कब की, जब उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा था या जो उसने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं या कोई भी उसने डिक्लेरेशन दिया है वो गलत किया है उसने, तो इसके ऊपर से भी न्यायालय पर्दा उठाता है। अब इसका प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव ये होगा कि वो सारे व्यक्ति जिन्होंने इन्हें सबमिट किया था, वो उन सभी व्यक्तियों का जो दायित्व है वो असीमित हो जाएगा। अब
जो प्रविवरण, सेकंड पॉइंट है हमारा, प्रविवरण में भ्रामक कथन की दशा में। अब क्या होता है, कंपनी प्रोस्पेक्टस बनाती है। आगे वाली क्लास में हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसके रिलेटेड प्रोविजंस क्या हैं। तो कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस बनाती है और प्रोस्पेक्टस के द्वारा वो क्या चाहती है कि लोग उसकी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें, मीन्स उसके शेयर्स खरीदें। अब अगर कंपनी ने किसी तरीके का मिसलीडिंग या भ्रामक कोई कथन दिया है या स्टेटमेंट दिया है जिसके द्वारा जो जिन लोगों ने भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है उनको कोई नुकसान या क्षति पहुंची है, तो वो सभी अभिदाता जिन्होंने उस प्रोस्पेक्टस को साइन किया था वे स्वयं जिम्मेदार हो जाएंगे उस क्षति के लिए। अब नेक्स्ट है कपट में उपदेशों के लिए प्रविवरण के निर्गमन की दशा में। इन केस ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस। कभी कभी क्या होता है, कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो प्रोस्पेक्टस ही किस लिए बनाती है, फ्रॉड करने के लिए, ठीक है, किसी कपट करने के लिए। तो अब अगर उस कंपनी ने ऐसा कोई प्रोस्पेक्टस बनाया है तो जो जितने भी लोग मीन्स उसके जो संचालक है, चाहे उसका प्रमोटर हो, प्रवर्तक हो या कोई भी विशेषज्ञ हो या प्रत्येक व्यक्ति जिसने उससे जारी किया है, उन सभी व्यक्तियों का जो दायित्व है वो असीमित हो जाएगा। कपट में उपदेशों के लिए प्राप्त किए गए धन निक्षेप को लौटाने में असफल रहने पर, इन केस ऑफ फेलियर टू रिटर्न पब्लिक डिपॉजिट ऑब्टेन्ड फॉर फ्रॉडुलेंट पर्सन। अगर कंपनी ने फ्रॉड करने के हिसाब से लोगों से पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है और बाद में ये पता चल जाता है कि कंपनी ने फ्रॉड के पर्पस से किया है, तो वो सभी अधिकारी जिन्होंने ये कार्य किया है वह व्यक्तिगत रूप से उसके लिए दायी ठहराए जाएंगे। अब सूत्रधारी एवं सहायक कंपनी की दशा में दो तरीके की कंपनीज होती है, एक होती है सूत्रधारी जिसे हम बोलते हैं होल्डिंग, और एक होती है सब्सिडरी कंपनी। हमारे आगे वाले चैप्टर्स में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको ये बता देती हूँ कि दोनों का जो अस्तित्व होता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, दोनों कंपनीज अलग अलग होती हैं। लेकिन जितनी भी सूत्रधारी कंपनी है ये उनके लिए कंपलसरी है कि वह अपनी जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसे हम बोलते हैं वार्षिक साधारण सभा, उस सभा के अंदर वह जितनी भी उनकी सब्सिडरी कंपनी है, सहायक कंपनीज हैं, उनका एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट करें। और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो हम ये मान के चलेंगे कि सूत्रधारी एवं सहायक कंपनी एक ही है। नेक्स्ट, कंपनी के स्वामित्व की जांच करने के लिए फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। अब ये पता करना होता है कि सच में कंपनी खुद कंपनी को अपने आप को चला रही है या कोई ऐसे कुछ लोग हैं जो उससे चला रहे हैं, कुछ लोग, सभी नहीं। तो अब इसके लिए जांच करने के लिए न्यायालय ये देखता है कि कंपनी की सफलता और विफलता के पीछे कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसकी कुछ वित्तीय हित रखता हो, पता करा जाए। सेकंड आता है इसके अंदर, या कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो कंपनी की नीतियों को कंट्रोल करके रखता है, उस पर नियंत्रण रखता है, या उसके ऊपर नीतियों पे कोई महत्वपूर्ण प्रभाव डालने का भी कार्य करता है। तो अब कंपनी इसके ऊपर से पर्दा हटाती है और उस व्यक्ति का पता करती है जो कि ये कार्य कर रहा है। नेक्स्ट, कंपनी के निरीक्षण को सरल करने के लिए, अब कंपनी के निरीक्षण के लिए निरीक्षक को अपॉइंट किया जाता है जो कि ये जांच करता है कि किसी प्रकार का कुप्रबंध या कपट आदि अगर हुई है तो उसके लिए वह उसकी जांच करता है और उसके ऊपर से पर्दा उठाता है। नेक्स्ट, कपटपूर्ण व्यापार की दशा में, इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग। कपट करने वाले व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से तृतीय पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी ठहराया जाता है। अगर कंपनी ने जो व्यापार वो कर रही है वो कपट करने के हिसाब से किया है और किसी भी तृतीय व्यक्ति को या तृतीय पक्षकार को किसी तरीके का नुकसान हो गया है, तो कंपनी उसके जो भी व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति थे जिन्होंने ये कार्य करा उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाता है। कर भुगतान ना करने की दशा में, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स।
आयकर अधिनियम की धारा 179 के तहत इट इज़ कंपलसरी कि सभी व्यक्ति क्या करें, अपना सभी कंपनी अपने कंपनी को का टैक्स हर साल पे करें। लेकिन अगर कोई कंपनी अपना टैक्स नहीं पे करती है तो उसकी जांच करी जाएगी। अगर मान लीजिए वो कंपनी का हम वाइंडिंग अप कर देते हैं और तो उसके बाद जो भी उसके संचालक थे उनको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है, और हम जो कंपनी और उसके जो संचालक होते हैं उनका जो पृथक अस्तित्व होता है उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर नकारते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर जो कंपनी के वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस थे वो ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम न्यायिक निर्णयों के अधीन क्या न्यायालय क्या करता है, किस प्रकार जांच करता है, वह हम किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ों पे से वो पर्दा उठाता है और उसके लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी ठहराया जाता है, इसको हम स्टडी करेंगे। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, होप you will study all these topics, and if you have any problem you are free to ask on your WhatsApp group. Have a nice day.